Get low when the whistle go. यूनिट्स, इसके पहले हमारी जो यूनिट थी उसका नाम था यूनिट्स, मतलब मात्रक। तो इसके पहले हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो मात्रक थे। मात्रक में हमने आपको काफ़ी सारे कन्वर्जन जो बताए थे, किस तरीके से किस चीज़ को काय में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आपके बेसिक एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके की जो पिछली यूनिट थी हमारी, उसमें एक ही तरह के 10 से 12 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता है समय को देखते हुए, इसलिए हमने एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको बताया था जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे उस यूनिट में। और आपको कोशिश ये करनी है कि हमने जो जो क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चनों को आपको देखकर दूसरे और क्वेश्चन अपने मन से लेने हैं, उनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बता पाना बहुत मुश्किल होता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताए जाते हैं ताकि जिसकी हेल्प से आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो इतना आपका था फर्स्ट यूनिट में। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। आपकी जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपकी सेकेंड यूनिट है फ्रैक्शन या भिन्न। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको आपको भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न आपकी किस फॉर्मेट में होती है? भिन्न जो होती है आपकी वो लगभग आप कह सकते हैं कि अपॉन के फॉर्म में होती है, जिसको हम अपॉन बोल के चलते हैं या बड्डे बोल के चलते हैं, या हम कह सकते हैं एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगी। हम आपको लगातार संख्या पूछे भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5/3 बताना सही नहीं है, तो आप बोलेंगे एक्स अपॉन वाई, क्योंकि हमने सिर्फ भिन्न बोला है। हमने ना हमने समभिन्न की बात की है, ना विषम की बात की है, ना हमने आपकी मिश्रित भिन्न की बात की है। इसलिए आपको अगर बोला जाए कि भिन्न का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोलेंगे एक्स अपॉन वाई, ए अपॉन बी, एम अपॉन एन, क्यू अपॉन पी, इस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम भिन्न की तरफ आते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है, और इन्हीं भिन्नों से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपको जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें भी, और जो ITI के बेस पे आपके जो ऑनलाइन एग्जाम की परीक्षा होती है उसमें भी आपको इसके बारे में पूरा बताया जाता है कि और इससे ही क्वेश्चन आपके निकलते हैं। तो पहले आपकी तीन प्रकार की भिन्न है। तो पहला आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है समभिन्न। आप चाहें तो इसको हिंदी में नोट कर सकते हैं, ये हो गई आपकी समभिन्न। समभिन्न की कंडीशन क्या होती है? समभिन्न में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि समभिन्न में तो भिन्न का फॉर्म तो एक्स अपॉन वाई होता ही है आपका। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर का नंबर रहेगा, जो आपका ऊपर का नंबर रहेगा, नीचे के नंबर के कंपैरिजन में आपका छोटा होगा। मतलब शुद्ध हिंदी में ये कहें कि नीचे की संख्या बड़ी और ऊपर की संख्या छोटी, इस तरीके की कंडीशन होती है, तो उसको बोला जाता है समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको याद रहेगा ये, जैसे 3/4 है, 5/7 है, 8/9 है, हर एक कंडीशन में नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर की संख्या आपका छोटी है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल इसकी यही हो, एग्जाम्पल आप इसके और भी ले सकते हैं अपने मन से। एग्जाम्पल बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो समभिन्न होती है उसमें आपकी नीचे की संख्या बड़ी होती है, ऊपर की संख्या छोटी होती है। आप अपने मन से इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब दूसरा हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब आपका ये होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न में आपका सेकंड डाल देते हैं इसमें। विषम भिन्न में आपका क्या होता है, विषम भिन्न में सम भिन्न का अपोजिट होता है। मतलब जो संख्या यहाँ पर आपके नीचे बड़ी थी वो संख्या ऊपर यहाँ आपके बड़ी होगी और नीचे की संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे हैं कि दोनों को अगर नंबर्स का आप कंपेरिजन करते हैं तो आपको नीचे की संख्या छोटी मिल रही है और ऊपर की संख्या आपको बड़ी मिल रही है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे या इस तरीके के आपको फ्रैक्शन पूछे जाएंगे तो वो फ्रैक्शन आपके कहलाएंगे विषम भिन्न। ये पूरे एग्जाम्पल आपके हैं विषम भिन्न के। अब आप चाहें तो इन्हीं एग्जाम्पल को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या इन्हीं एग्जाम्पल को उल्टा करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न। अब आपको तीसरा और लास्ट इसका जो टॉपिक है आपके फ्रैक्शन का, वो आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसमें मिश्रित भिन्न होती हैं। मतलब भिन्न में आप ये नहीं कह सकते कि ये भिन्न आपकी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट में आपको भिन्न मिली है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप मान लो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये मिक्स्ड का फॉर्म क्या होता है, 2 सही 1/4, 5 सही 3/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन इसको आपको सॉल्व करने का तरीका भी होना चाहिए। तो इसको सॉल्व इस तरीके से किया जाता है, 4 दूनी 8 और एक 9/4। इसका हो गया आपका 4 पंचे 20 और 3 23/4। तो अगर आप इसके लिए, ये तो आपका इसका फॉर्मेशन है, लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको या तो प्रॉपर देगा या तो इम्प्रॉपर देगा। अभी कंडीशन में ऊपर का नंबर बड़ा आ रहा है, मतलब आपको क्या दे रहा है, ये
इम्प्रॉपर विषम भिन्न दे रहा है आपको, यही विषम भिन्न है आपकी, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकती हैं। मेनली ये है आपका कि इस फॉर्मेट में आपके ये विषम भिन्न आपकी ये होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, आपको हम और इसमें किस तरीके से क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं इसकी, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आज के लिए आपका वीडियो इतना ही था।